हाय वेलकम टू दीनबंधु एकेडमी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखो आज है आपके पास 1 जनवरी 2024। 20 डेज में मैथ का सिलेबस क्लास 12 का कंप्लीट होगा इसी चैनल पे। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बाकी को भी शेयर कर देना। देखो क्लास 12 में मैथ्स में आपको 95+ नंबर लाना बहुत आसान होता है। अब क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ सही से समझना। अगर आपके पास अच्छा वेल प्लानिंग हो, इसी चैनल पर ना एक वीडियो बना होगा, उसमें लिखा होगा चैप्टर वाइज वेटेज। ठीक है, मतलब चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर में आपके पास इग्नूअल एग्ज़ाम में कितना नंबर का पेपर आएगा, मतलब कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप उसको जाकर एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान होता है प्लानिंग से पढ़ना। देखो स्टार्ट क्या करते हैं, डे 1 क्लास 1 है। आपको 20 डेज में पूरा पूरा सिलेबस पढ़ेंगे हम लोग। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है, कैलकुलस। कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है, कैलकुलस, जिससे आपका 35 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 35 मार्क्स। अब सबसे पहला काम आपको क्या होना चाहिए, कैलकुलस कंप्लीट होना चाहिए आपको। कैसे, तो प्रैक्टिस करना है और इम्पोर्टेंट बात समझना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड रिमेंबर फार्मूला। पहला तो क्या होना चाहिए, आपको पूरा के पूरा फार्मूला याद होना चाहिए। अब उसके लिए प्रैक्टिस क्या करना है, डेली मॉर्निंग में। ठीक है, डेली मॉर्निंग में आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं 30 मिनट्स याद करना है। मतलब एक तरह से समझो कि फार्मूला का रिवीजन करना है। ठीक है, पूरे के पूरे फार्मूला को आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। और सेल्फ नोटबुक होना चाहिए आपका मैथ का। अगर नहीं बनाया तो कल से भी बनाओ। सेल्फ नोटबुक होना चाहिए, क्या चीज़ के लिए, फार्मूला के लिए, फार्मूला के लिए। अच्छा एक बात और समझो, फार्मूला के लिए तो सेल्फ नोटबुक होना ही चाहिए, साथ में आपका पास कोई एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। ठीक है, आपका आई होप ये सब तो सबको पता होगा, नॉर्मल बात है। कैलकुलस का बात करते हैं। कैलकुलस में इम्पोर्टेंट बात क्या है हमारे पास, क्लास 11th का कौन कौन सा फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लास 11th में कौन कौन सा, 11th का कौन सा फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के लिए, इम्पोर्टेंट फॉर 12th। तो क्या कि कौन सा है, देखो ट्रिगो का फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्री। अब सबसे पहले अगर आप ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला मस्ट रिमेंबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री क्लास 12th में नहीं पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्री आपको स्टार्ट करना था क्लास 10th में, क्लास 11th में, और क्लास 12th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना नहीं है। बट बिना ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 12th का मैथ बनाना भी इम्पॉसिबल है। अगर आप कैलकुलस में या मैथ में, क्लास 12th में मैथ में अच्छा नंबर लाना चाहते हो, सबसे पहले आपको जाकर कंप्लीट करो ट्रिगो ट्रिगो का ऑल फार्मूला जाकर याद कर लो। नहीं याद है तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको क्लास 12th का मैथ बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि क्लास 12th में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है, वेक्टर 3D LPP को छोड़ करके और प्रोबेबिलिटी को छोड़ करके, कोई भी ऐसा चैप्टर 3-4 चैप्टर छोड़ कर नहीं है जिसमें आपको ट्रिगो का कोई भी एक क्वेश्चन। अच्छा हाँ, वेक्टर से याद है कि वेक्टर में भी एक क्वेश्चन है, वेक्टर में भी पढ़ना है आपको, साइन कॉस पता है, वहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में यूज है। और 3D में भी पढ़ना है साइन कॉस, मतलब ट्रिगो का फार्मूला यूज है। सिर्फ एलपीपी में नहीं है और प्रोबेबिलिटी में नहीं है, और शायद स्टैटिक्स तो पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता है। तो 2 चैप्टर ऐसा है जिसमें ट्रिगो नहीं है, और रिलेशन में नहीं है, फंक्शन में तो है, तो बाकी में सब में है। ठीक है, तो आप जाकर पहले क्लास 11th का पूरा फार्मूला याद कर जाओ। अब देखो फार्मूला इम्पॉर्टेंट, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मतलब क्लास 11th का फार्मूला ना पढ़े, तो एक इम्पॉर्टेंट मस्ट भी है जो मैं बता रहा हूँ, उतना फार्मूला पढ़ लो। ठीक है, आज इस बात को दिमाग में रख लो। पहला देखो, सबसे पहला बात कि आपको ना साइन 2x, ठीक है, कॉस 2x और टेन 2x, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल फार्मूला। इसको ट्रिगो में बोला गया है, इसका नाम कंपाउंड एंगल फार्मूला इसको बोला गया है। इसको जाकर मतलब और भी है, साइन को 2x, कॉस 2x, टेन 2x। फिर उसके बाद इस पता है आपके पास मतलब सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ना है,
इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ही पढ़ना है इस सभी जो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। साइन 3x पढ़ लो आप, कॉस 3x पढ़ लो आप, और टेन 3x पढ़ लो, ठीक है। 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। फर्स्ट मतलब कि कौन सा चैप्टर के लिए है, तो ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए चैप्टर 2 के लिए मैं बोल रहा हूँ, NCERT मैथ का चैप्टर 2 के लिए बोल रहा हूँ। और देखो दूसरी बात, आपको ये भी नहीं सोचना है कि कौन सा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, उस सब नहीं पढ़ रहे हैं। अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आ गया ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो वहाँ पे, बाद में चेंज नहीं होने वाला है। देखो साइन 2x का क्या होता है फार्मूला, एक बार आपको प्रूफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं प्रूफ भी करके पूरा का पूरा फार्मूला बता दूंगा और एक क्लास डाल दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताना कि आप कहाँ से हो और कितने बजे वीडियो देखते हो, कितने बजे सेशन अटेंड करते हो, क्योंकि डेली क्लासेज आने वाला है। साइन 2x का क्या होता है, तो सिंपल है, साइन 2x इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका फार्मूला होता है। एक तो साइन कॉस के फॉर्म में ही होता है, दूसरा एक और होता है टेन के फॉर्म में। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता है तो। 2 tan x/2 1 + tan² ये होता है किसका, तो ये आपका होता है साइन 2x का फार्मूला, राइट। साइन 2x का फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। अच्छा देखो, इस साइन 2x से ही बनता है साइन x का फार्मूला, जो होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। तो ये साइन 2x का फार्मूला होता है। कॉस 2x का देख लो, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, ये होता है कॉस 2x का फार्मूला। और कॉस 2x का ही टेन का फॉर्म होता है 1 - tan² x/1 + tan² x। ये कॉस 2x का टेन के फॉर्म का फार्मूला है, और tan 2x का फार्मूला होता है 2 tan x/1 - tan² x। तो ये आपको याद रखना है, इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, मतलब बहुत यूजफुल फार्मूला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 20 डेज में सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। अगर इस चैनल पे आप बिल्कुल डिपेंड हो गए हैं तो आज 1 जनवरी है, वीडियोज़ 1 जनवरी का नाइट तक अपलोड होगा, तो हो सकता है आपको 2 जनवरी को मिले, दिखने को मिले, लेकिन मैं बना रहा हूँ क्लासेज 1 जनवरी को ही, और डेली क्लासेज आएगा 21 जनवरी तक। आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा इस चैनल पे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये देखो 3 इंपॉर्टेंट है, 3 यहाँ पर देख लो फार्मूला, ये सब क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले फार्मूला। साइन 3x का क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, ये होता है साइन 3x का फार्मूला। अच्छा कॉस 3x का 4 cos QX माइनस 3 cos x, ठीक है। अच्छा tan 3x का बताओ कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप एक बात बताना कि आप इस सब प्रूफ जान चाहते हो। ऐसे 12th में तो अभी वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ अभी, बट हाँ इस पे चैनल पे आने वाला है बहुत सारा, मैं डालूंगा, आप देखना उसे। tan 3x का क्या होगा, 3 tan x माइनस tan क्यूब x/1 - tan² x बाई 1 क्यूब है, ठीक है। क्यू जो लिखा हुआ है ना, tan क्यूब है, tan क्यूब x/1 - 3 tan² x, ये है tan 3x का फार्मूला। तो आपको इतना फार्मूला पता होना चाहिए। 3 में यहाँ पे बोला, 3 यहाँ पे। यूज किस कहाँ पे है, यूज कहाँ पे होगा, तो चैप्टर 2 का में, कौन सा में, NCERT पार्ट 1, क्योंकि आपको पता है क्लास 12th में 2 बुक पढ़ना है। इन्वर्स में, दैट इज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ये चैप्टर का यूज है। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इस फार्मूला से, वहाँ पे पढ़ना है। तो आज मैं आपको फर्स्ट वर्क क्या दे रहा हूँ, होमवर्क समझ लो आप, जो भी समझो, कि आप क्लास 11th का पूरे फार्मूला, ऑल फार्मूला जाकर रिवीजन कर लो एक बार आज, और कल से जो इस पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा उसे आप देखना, और बिल्कुल माइंड क्लियर के साथ क्लास करना है। इंट्रोडक्शन क्या होगा, मतलब इस चैप्टर में आपको अच्छा से मिल गया आया इस क्लासेज में। सो आई होप समझ में आया होगा, और जाके पूरे का पूरे ट्री को कंप्लीट कर लो। क्लास 11th में अगर आप नोट्स बनाए हैं, नहीं बनाए तो आप कहीं से भी फार्मूला याद कर सकते हो। आपको पता है कहाँ मिलता है फार्मूला, अगर आप क्लास 12th में पढ़े हैं तो। नहीं पता है तो सिंपल है, NCERT खोज लो या फिर गूगल पे मार दो फार्मूला लिस्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, खुद आ जाएगा, उसे आप याद कर लेना, नोट्स कर लेना। और हाँ वही फार्मूला, यही इसी टाइप का फार्मूला, और कुछ नहीं। डिग्री वाला आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो क्लास 10th में था वही है।
और क्लास 11th का फार्मूला। ऐसा भी ना मतलब वो वाला फार्मूला सब नहीं, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है 12th में कि वो एंगल प्रॉपर्टी फार्मूला जो है वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।